हेलो एवरीवन। आज हम सुनेंगे वांग जियान एफएफ माय रूथलेस लवर का नेक्स्ट पार्ट। पिछले पार्ट में हमने सुना था बेइंग फ्लोर पर बैठकर अपने पास्ट को याद करते हुए रो रहा था। उसके बाद दूसरे दिन सुबह डाइनिंग टेबल पर बेइंग को वेरी सैड फेस एक्सप्रेशन लेकर बैठा देख के खाना सर्व करता हुआ एक मिडिल एज सर्वेंट लेडी बेइंग को समझाते हुए बोलती है, सर, क्या आपका और मास्टर का झगड़ा हुआ है? बेइंग कोई जवाब नहीं देता। जैसे बैठा था वैसे ही चुपचाप सैडली बैठा रहता है। ये देखकर वो मेड लेडी एक साई करके बोलती है, अगर ऐसा है तो ज़्यादा कुछ ना सोच के एक बार माफ़ी मांग लीजिए, फिर मास्टर शांत हो जाएंगे। अब ये सुनकर बेइंग सहमे हुए वॉइस में बोलता है, सिर्फ माफ़ी मांगने से कुछ ठीक नहीं होगा नैनी। इतना बोलकर ही आगे सजाया बिना कोई खाने को छूकर बेइंग सीधे डाइनिंग चेयर से उठकर उस मेड लेडी से बोलता है, मैं अब आता हूँ नैनी। ऐसा बोलकर बेइंग वहाँ से चला जाता है। नैनी बेइंग को बिना कुछ खाए जाने को देखकर उसे रोकने की कोशिश करती है, पर कोई फ़ायदा नहीं होता। नैनी रोकती उससे बहुत पहले ही बेइंग वहाँ से जा चुका था। पीछे सीढ़ी पर खड़ा वांग जी बेइंग के बातें एंड ये सब कुछ देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर चुपचाप जैसे सीढ़ी से उतर रहे थे वैसे ही उतरते हुए वो भी मेंशन से निकलकर अपने ऑफिस जाने के लिए निकल जाते हैं। ये सारा कुछ देखकर वो नैनी एक और साई करके सारे खाने को डाइनिंग टेबल से समेटते हुए बोलती है, यहाँ तक मुझे भी दिख रहा है आप दोनों एक दूसरे के लिए कितना केयर करते हैं, पर पता नहीं आप दोनों को ये कब पता चलेगा। ऐसा बोलकर फिर नैनी अपने काम में बिजी हो जाती है। वही दूसरी ओर मेंशन से निकलकर रोड के एक साइड पर गाड़ी के लिए इंतज़ार करते हुए खड़ा बेइंग के बिल्कुल सामने आकर एक लग्जरी कार रुकता है। इस सडन एक्शन से अपने हाथ में पहना घड़ी के ओर टाइम देखता हुआ बेइंग चौंक कर थोड़ा पीछे हट जाता है। तभी कार के बैक साइड का विंडो ग्लास नीचे होने लगता है। अंदर बैठा वांग जी वेरी सीरियस वॉइस में बेइंग को ऑर्डर देते हुए बोलता है, अंदर आओ। ये सुनकर बेइंग एकदम से मना करके धीमी वॉइस में बोलता है, कोई ज़रूरत नहीं है, मेरा एक फ्रेंड मुझे पिक करने वाला है। ये सुनकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्से भरे वॉइस में दांतों को पीसते हुए बोलता है, मुझे एक ही बात दोबारा बोलना पसंद नहीं, अंदर आओ अभी, वरना। ये सुनकर बेइंग घबरा कर कांपते हुए 2 कदम पीछे हट जाता है। ये देखकर वांग जी और भी ज़्यादा गुस्सा होकर कार डोर खोलकर बाहर आने जाता है। तभी वांग जी के कार के पीछे एक और दूसरा कार आकर रुकता है। उस कार की तरफ देखकर बेइंग जल्दी से कपकपाते वॉइस में बोलता है, हम दोनों का रास्ता अलग है, मेरा फ्रेंड आ गया, मैं अब आता हूँ। ऐसा बोलकर बेइंग जल्दी से वहाँ से लगभग भागते हुए ही पीछे उस कार के पास चला जाता है। बेइंग को देखकर कार डोर खोलकर ड्राइविंग सीट से वेंडिंग बाहर आकर बेइंग की तरफ एक टिफ़िन कंटेनर देते हुए हैप्पीली मुस्कुराकर बोलता है, बेइंग, मैंने तुम्हारे लिए ये ब्रेकफास्ट लाया है। टिफ़िन कैरियर के तरफ देखकर बेइंग मना करते हुए बोलता है, थैंक यू मिस्टर वेंडिंग, पर मैंने घर से ब्रेकफास्ट करके आया है, चलिए जल्दी से यहाँ से चलते हैं। ऐसा बोलकर एक बार आगे खड़ा वांग जी के कार के तरफ घबराहट भरी नज़रों से देखकर बेइंग जल्दी से कार डोर खोलकर कार के अंदर बैठ जाता है। ये देखकर वेरी कॉन्फ्यूज वेंडिंग एक बार हाथ में पकड़ा टिफ़िन कैरियर के तरफ देख के एक सैड साई करके
फिर आगे खड़ा वांग जी के कार के तरफ कॉन्फ्यूज आईज से स्टेयर करने लगता है। वही सामने कार के अंदर बैठा वांग जी साइड मिरर से सारा कुछ देखकर गुस्से में उबलते हुए अपने हाथ को टाइटली क्लिंच करके मसलने लगता है। जब पेंग अपने बॉस वेनिंग के साथ ऑफिस पहुंचता है तब एक एम्प्लॉय जल्दी से वेनिंग के पास आकर मेरी पैनिक होते हुए बोलती है, सर द पार्टनर जस्ट कॉल्ड एंड दे अराइव अर्ली। अब हम क्या करें? ये सुनकर वेनिंग हाँ में सिर हिलाकर वेरी काम वॉइस में पीछे खड़ा बेइंग से बोलता है, तुम जाकर सारा फाइल्स मीटिंग रूम में लेकर आओ। ये सुनकर बेइंग हाँ में सिर हिलाकर वहाँ से चला जाता है। जब बेइंग सारे फाइल्स को अरेंज करके मीटिंग रूम के तरफ जाने जाता है तभी अचानक उसके सामने वांग जी आकर खड़ा हो जाता है। ऐसे अचानक से वांग जी को देखकर बेंग एकदम से बहुत ज़्यादा घबरा कर चौंक उठता है, जिस वजह से उसके हाथ में रखा सारा फाइल एकदम से नीचे गिर जाता है। वांग जी एक डीप साई करके नीचे बैठकर सारे फाइल्स को उठाने जाता है। तभी बेइंग सहमे वॉइस में वांग जी से पूछता है, अब क्यों आए हो यहाँ पे? ये बातें सुनकर वांग जी दांतों को टाइटली क्लिंच करके जमीन से सारे फाइल को लेकर उठ खड़ा होके बैंक के हाथ को खींच के उसे फाइल्स थमाकर वेरी स्ट्रिक्ट वॉइस में बोलता है, बी केयरफुल। ऐसा बोलकर वांग जी अभी भी पकड़े रखा बैंक के हाथों को अपने हाथों के बीच टाइटली क्लिंच करने लगता है। बैंक दर्द से ग्रोन करके हाथ को पीछे खींचने जाता है, पर वांग जी अपना पकड़ और स्ट्रांग कर लेता है, जिस वजह से बेंग किसी भी तरह वांग जी के हाथ से अपने हाथ को खींच नहीं पा रहा था। बेंग टीआरसी आइस में वांग जी के तरफ देखकर मन में सोचता है, क्या वो यहाँ पे मुझे एम्बरेस करने के लिए आए हैं? बेंग ये सब सोच रहा था तभी दूर खड़ा कुछ एम्प्लॉय उसी तरफ देखते हुए फुसफुसाते हुए बोलते हैं, सी बेइंग रिच पर्सन से चिपकना कभी बंद नहीं करेगा। आखिर उसको यही करना आता है। फर्स्ट हमारे बॉस मिस्टर विनिंग को फंसाया और अब एक नया बेटर ऑप्शन ढूंढने में लगा है। पता नहीं इसके अंदर क्या मोती जड़ा है। ये सुनकर उसके साथ खड़ा दूसरा एम्प्लॉय बोलती है, सही में कितना सेमलेस इंसान है। ये बातें सुनकर बेंग के टीयर से भर चुकी आंखों से एक बूंद आंसू बहते हुए बाहर गिर जाता है। ये देखकर वांग जी बहुत ज़्यादा गुस्सा होकर उन लोगों के तरफ देखता हुआ बाकी एम्प्लॉय के तरफ बहुत डेंजरियसली ग्लेयर करने लगता है। वांग जी के ग्लेयर से घबरा कर सभी के सभी एम्प्लॉय बहुत ज़्यादा घबरा कर जल्दी से नज़रों को हटाकर फिर से अपने अपने काम में बिजी हो जाते हैं। तभी बेइंग जल्दी से वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ाकर जल्दी से फाइल्स को लेकर मीटिंग रूम के तरफ चला जाता है। ये देखकर वांग जी भी मीटिंग रूम के तरफ चला जाता है। मीटिंग रूम में घुसकर जब वांग जी एक चेयर पे बैठता है तब वेनिंग बेंग को बोलता है, बेंग मिस्टर वांग जी को सारे फाइल्स अच्छे से एक्सप्लेन करो। ये बात सुनकर वेरी सॉफ्ट बेंग चुपचाप भूत के जैसा बैठा रहता है। तभी वांग जी बेंग के आइस के साथ आई कांटेक्ट करके टीजिंगली कुछ इशारा करके फिर वेरी कोल्ड वॉइस में बोलता है, मुझे इंतज़ार करना पसंद नहीं। ये सुनकर बेंग घबराते हुए जल्दी से सारे फाइल्स में से एक फाइल उठाकर वांग जी के आगे रख के एक्सप्लेन करते हुए अपना बातें बोलने लगता है। तभी वांग जी टेबल के नीचे से अपने पैर से बेंग के पैर पर इंटेंसली सहलाने लगता है, जिससे बेंग कहते कहते एकदम सिवर कर जाता है। वो एक बार डिसबिलीव नज़रों में वांग जी के तरफ देखता है। तभी वांग जी
वही कोल्ड वॉइस में बोलता है, कंटिन्यू। ये सुनकर बेंग ज़्यादा न सोचकर अपने हाथ में पकड़ा पेन को क्लिंच करके पकड़ के खुद को शांत करते हुए अपना बात फिर से स्टार्ट करता है। पर तभी वांग जी फिर से पहले की तरह ही बेंग के पैर पे अपने पैर से इंटेंसली सहलाने जाता है। तभी बेंग एकदम से चौंक उठकर तेजी से पीछे खिसक कर बेंच से उठ खड़ा हो जाता है। बेंग कुछ बोलता उससे पहले ही वेन्निंग कन्फ्यूजनली बोलता है, क्या हुआ बेंग? क्या तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हो रहा है? ये सुनकर बेंग जल्दी से अपने आप को संभालते हुए सिचुएशन को ढकते हुए हिचकिचा कर बोलता है, नहीं, वो मेरा पेन गिर गया था। ऐसा बोलकर अपने हाथ से गिरा पेन को बेंग वांग जी के पैर के पास से उठाने जाता है। बेंग पेन पर हाथ रखता उससे पहले ही वांग जी उस पेन को अपने बूट के नीचे दबा लेता है। ये देखकर बेंग वेरी इरिटेट होकर बहुत ज़ोर से पेन को पकड़ के वांग जी के बूट के नीचे से निकालने जाता है, पर स्टिल पेन नहीं निकालता। उल्टा बेंग इतना फोर्स के वजह से अपना बैलेंस फिसल कर गिरने जाता है। गिरने से बचने के लिए बेंग का एक हाथ ऑटोमेटिकली वांग जी के थाई के ऊपर जाकर उनके पैंट को मुट्ठी में पकड़ लेता है एंड वांग जी भी बेंग के हाथ को स्ट्रांगली ग्रैब कर लेता है, जिस वजह से बेंग गिरने से बच जाता है। पर बेंग जब अपना हाथ वापस खींचने जाता है तब वांग जी किसी भी कीमत में बेंग के हाथ को छोड़ नहीं रहा था। वांग जी बेंग के हाथ को अपने थाई पर ही कस के पकड़ के स्टेबल करके रखता है, जिसको देखकर वेन्निंग बेंग को पूछता है, व्हाट्स रॉन्ग? ये सुनकर वांग जी वेन्निंग के तरफ देखकर वेरी सीरियस वॉइस में प्रोफेशनल स्माइल देकर बोलता है, नथिंग, आई जस्ट एक्सीडेंटली नॉक्ड इट। ऐसा वेन्निंग से बोलकर फिर बेंग के तरफ देखकर वांग जी स्मिंग करके बोलता है, आर यू ओके? ये सुनकर एंड वांग जी के स्मिंग को देखकर बेंग गुस्से में एक झटके में वांग जी के हाथ से अपने हाथ को छुड़ा लेता है। फिर पेन को लेकर उठ खड़ा होके टेबल के ऊपर मेसी हो चुका फाइल्स को हर बारी में ऑर्गेनाइज करने जाता है। तभी उसके हाथ से धक्का लग के पास रखा कॉफ़ी कप गिरकर वांग जी के हाथ में सारा गरम कॉफ़ी एकदम से गिर जाता है। ये देखकर बेंग वेरी वरीडली वांग जी के हाथ के तरफ देख के बहुत ज़्यादा गिल्टी फील करते हुए बोलता है, आई एम सॉरी मिस्टर वांग जी। ये बात सुनकर वांग जी मोकिंग मुस्कान देकर बोलता है, सॉरी बोलने से अच्छा क्यों ना तुम खुद आकर इसे सर्व करो। ये सुनकर बेंग बिना कुछ सोचे जल्दी से थोड़ा सा टिश्यू लेकर वांग जी के पास जाकर फ्लोर पे घुटनों के बल बैठ के वांग जी के हाथ को उस टिश्यू से साफ करने लगता है। तभी वांग जी एक स्मिंग करके एकदम से बेंग के हाथ को टाइटली अपने हाथ में पकड़ लेता है। ये देखकर बेंग पैनिक करते हुए जल्दी से अपने हाथ को वांग जी के हाथ से खींचने लगता है एंड वांग जी डेविली मुस्कुराते हुए हाथ के पकड़ को और भी टाइट करने लगता है। ये सारा कुछ देखकर वेन्निंग अपने गुस्से को और कंट्रोल ना कर पाके एकदम से अपने चेयर से उठ खड़ा होकर वांग जी एंड बेंग के अटेंशन खींचते हुए थोड़ा लाउड वॉइस में बोलता है, मैं जाकर एक क्लीनर को बुलाता हूँ, वो आकर ये सब साफ कर देगा। ऐसा बोलकर वेन्निंग अपने पैर को ठोकते हुए जल्दी से वहाँ से चला जाता है एक क्लीनर को बुलाने के लिए। वेन्निंग के चले जाने के तुरंत बाद बेंग जल्दी से वांग जी के हाथ से जैसे तैसे अपने हाथ को छुड़ाकर जल्दी जल्दी में उस मीटिंग रूम से बाहर निकलने जाता है। वो ज़्यादा दूर जाता उससे पहले ही वांग जी खड़े होकर बेंग को पकड़ के अपने पास खींचकर टाइटली अपने बाहों के बीच जकड़ लेता है। ये एक्शन से घबराकर बेंग पैनिक करते हुए एक बार
मीटिंग रूम के बंद दरवाजे की तरफ देखकर फिर वांग जी के हाथों को छुड़ाने के लिए रेसिस्ट करते हुए गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, अब आखिर चाहते क्या हो? आपके इन सब हरकतों के वजह से अगर मेरे काम पे कुछ प्रॉब्लम हो तो फिर क्या आपको खुशी मिलेगा? क्या आप यही चाहते हैं? ये चीज़ सुनकर वांग जी मॉकिंग मुस्कान के साथ बोलता है, काम? तुम्हारे जैसे मर्डरर के बेटे का काम? इतना बोलकर वांग जी बैंक को अपने और करीब खींच के बैंक के कानों में धीमी से थ्रेटनिंग वॉइस में बोलता है, टेल मी, अगर उन लोगों को पता चले कि तुम एक मर्डरर के बेटा हो तो उन लोग क्या करेंगे? इतना बोलकर बैंक के आई के साथ आई कांटेक्ट करके एक स्मिंग करके वांग जी फिर बोलता है, क्या तुम तब भी यह काम कर पाओगे? हाँ? ये बात सुनकर बेंग और भी ज़्यादा गुस्सा होकर टीआरसी नजरों में वांग जी के तरफ देखते हुए बोलता है, पुलिस के पास कोई प्रूफ नहीं था तो फिर आप ये कैसे बोल सकते हो कि मेरा पापा खूनी है? ये सुनकर वांग जी इमीडिएटली बेंग के गालों को दबाकर स्क्वीज करते हुए गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, क्योंकि तुम्हारा पापा वो कार चला रहा था एंड मेरे पेरेंट्स उसके अंदर था। ये सुनकर बेंग भी गुस्से भरे वॉइस में बोलता है, मेरा पापा भी मर गए हैं, क्या ये काफ़ी नहीं है? या फिर अगर मेरा पापा खूनी हुआ भी तो क्या उसके लिए मुझे भी सजा भुगतना होगा? बेंग के ये बातें सुनकर वांग जी गुस्से में अपने जॉ को क्लिंच करके एकदम से बेंग को उठाकर पास मीटिंग टेबल के ऊपर बिठाकर उसके दोनों पैरों के बीच खड़े होकर उसे किस करने ही चाह रहा था कि तभी बेंग जोर से वांग जी को पुश करके घबराहट भरी वॉइस में बोलता है, ये मेरे काम का जगह है, प्लीज़ ऐसा कुछ मत कीजिए। जिससे बेंग ने इतना बोला था तभी वांग जी बेंग के कमर को पकड़ के बेंग को टेबल के एकदम एज पर लाके उसके लोअर पार्ट को अपने कमर से टाइटली अटैच करके बेंग के नेक को एक हाथ से टाइटली क्लिंच करके पकड़ के उसके कान के पास जाकर वेरी सीरियस वॉइस में बोलता है, देखा लगता है वनिंग तुमसे कुछ ज़्यादा ही अच्छे से पेश आता है, पर इसका कोई फ़ायदा नहीं है क्योंकि तुम्हें सारा जीवन मेरे साथ ही रहना है। इसलिए उसको लेकर ज़्यादा रोमांटिक सपने मत देखो। स्टोरी अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ओके, बाय बाय।